गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और हमारी तो है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद और सलीम। मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है अमित शाह अनाउंस। भाई पीओके पर फिर एक स्टेटमेंट दे दिया, तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। जन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजर लीग राइट। दो बिल पार्लियामेंट में टेबल करे गए जिनका ताल्लुक सीधा सीधा जम्मू और कश्मीर से है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं दो बिल कौन से हैं और इसके मतलब क्या हैं, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या। अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है, ये है क्या, हम ऐसे अटैक करें वैसे ना, आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। अब मैं आपको बताता हूं हो क्या रहा है यहां पे। अब दोस्तों अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो बिल टेबल करे हैं जम्मू और कश्मीर के। जैसा मैंने बताया, जम्मू और कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 और जम्मू और कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। तो इन्होंने ये बोला कि अभी जो बात हुई है उसमें यह बात हुई है कि अमित शाह जी ने यह बोला है कि जम्मू में 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 हो गई हैं। 37 सीट्स थी, अब उनकी 43 कर दी गई हैं। और कश्मीर में 46 सीट्स थी, अब उनकी 47 कर दी गई हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में, दोस्तों इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली इंडियन इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के। इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये दो बिल पार्लियामेंट में टेबल करें और अनाउंस दैट 24 सीट्स इन जेएनके असेंबली हैड बीन रिजर्व। टोटल मिला के 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व करी हैं। उस एरिया की, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर गिलगिट बाल्टिस्तान की 24 सीटें जम्मू और कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं। यह भारत का, ये जो 370-35 से हटा दो दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ा पैगाम है उन लोगों को कि आपका जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, उन लोगों को संदेश है कि आपका हमारे ऊपर हक है और हमारा आपके ऊपर हक है। आप हमारे भाई हैं और हम आपके भाई हैं। और आपका यहां पे, आप यहां पे नहीं हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान ने आपका एरिया गलत तरीके से, इलीगल तरीके से पाकिस्तान ने आपका इलाका घेर रखा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो हक है ये हमने आपके लिए सेव करके रखा हुआ है, आपके लिए बचा के रखा है। जिस दिन आप भारत से मिलेंगे उस दिन आप इस गद्दी पे बैठेंगे। आपकी गद्दी खाली है, यहां पे आपकी गद्दी पे कोई नहीं बैठा, आपका हक बरकरार है। अच्छा दोस्तों, एक तो ये बात हो गई, तो इससे पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में। फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। ठीक है जी, इन्होंने बोला है कि जब कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया, जब कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, जब उनको वहां से बेदखल करा गया कश्मीरी पंडितों को, तो अमित शाह जी, नाउ आई एम कोटिंग अमित शाह जी कहते हैं, व्हेन कश्मीरी पंडित्स वर डिस्प्लेस्ड दे वर फोर्स्ड टू लिव एज रेफ्यूजीज इन द कंट्री, अराउंड 46,631 फैमिलीज वर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री। दिस बिल इज टू गिव देम राइट्स। यह क्या है कि जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था, अब सरकारी वर्ड है पलायन या सरकारी वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन चलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। कई कल्चर्स में या कई जगह इसको अच्छा माना जाता है कि पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी है, बड़ा मेहनती है, लेकिन पंडितों को इसी चीज की सजा मिली है कश्मीर में। अच्छा, ये तो हो गया पूरा मामला पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का। अब भारत कर क्या रहा है मैं आपको बता रहा हूं।
पीओके में बहुत, और गिलगिट बाल्टिस्तान में खास तौर से एक बड़ी मुहिम चली है कि यार दरवाजे खोल दो, हमें कारगिल के साथ मिलना है, क्योंकि कारगिल का वो नेचुरल इलाका है जहां से उनकी रोड मिलती है। और ये कहते हैं मुजफ्फराबाद की रोड खोल दो, वहां के लोग कहते हैं वहां की रोड खोल दो हमें। ये हो क्यों रहा है? क्या भारत कुछ कर रहा है? बिल्कुल नहीं, भारत वहां पे कुछ नहीं कर रहा। क्या भारत ने जंग कर दी, या प्राइम मिनिस्टर ने 15 कोर 16 कोर 14 कोर पूरे नॉर्दर्न कमांड को बोला कि जी कैरी ऑन, घुस जाओ अंदर? कैसा हुआ है? नहीं। क्या एक भी भारतीय सैनिक पीओके के अंदर घुसा है? नहीं। फिर पाकिस्तान में इतनी तिलमिलाहट क्यों हो रही है? ये हो क्या रहा है यार? गोली नहीं चली, बम नहीं फूटा, रॉकेट नहीं उड़ा, कोई जहाज नहीं उड़ा, फिर इतनी मौत क्यों आ रही है पाकिस्तानियों को? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, बात यह है कि कश्मीर में हो रही है तरक्की। ये ह्यूमन, ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी। आपने देखा, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। फिर आपने इतने आतंकवादी मारे कश्मीर में, इतने मार दिए कि मतलब कि आपने 70 80 90% आपने खत्म कर दिया, लेकिन आतंकवाद फिर भी कश्मीर में होता चला गया। स्टोन पेल्टिंग फिर भी होती चली गई। लेकिन रावण की जान नाभि में होती है, ठीक है, क्योंकि नाभि में अमृत का कलश है। तो ये वाला जो रावण था कश्मीर में, आतंकवाद का रावण, या अलगाववाद का रावण मुझे कहना चाहिए, आतंकवाद तो बाद में, पहले जो अलगाववाद, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, आतंकवाद उसका एक सबसेट है। ये जो अलगाववाद का जो रावण था, इसकी नाभि क्या थी? इसकी नाभि थी 370-35 से। अब लोग कह रहे साहब वहां पे तो आतंकवादी हैं, उनके हाथ में हथियार हैं, पाकिस्तान पैसे देता है, 370-35 से आखिर हटा के होगा क्या? आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लाए और आपने वो हटा दिया, और ये करा वो करा। आपको ऐसे क्या लगता है? एब्रोगेट कर दिया आपने। अमेंड तो क्या ही करा आपने, एब्रोगेट कर दिया। जब आपने एब्रोगेट कर दिया तो उससे क्या होगा? इससे यह हुआ कि स्टोन पेल्टिंग खत्म हो गई, उससे यह हुआ कि हुर्रियत गायब हो गया, उससे यह हुआ कि अब आतंकवाद पिछले इतने दशकों में से सबसे कम लेवल पे, सबसे कम लेवल पे। इतना कम आतंकवाद देखने को नहीं मिला कभी, इतने कम लेवल पे। वहां पे जो नींव थी, जो कारण था अलगाववाद का, वो कारण ही खत्म कर दिया। अब ये छुटपुट छोटी चीजें होती रहेंगी, ये तो अगले 5 साल और होंगी। ये छुटपुट, इसको मारा, ये करा, ये सब होता रहेगा। इतनी आसानी से आतंकवाद खत्म नहीं होता। लेकिन जो उसका पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन था सेसेशनिज्म का, अलगाववाद का, वो पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन खत्म कर दिया। अब दूसरे लेवल पे देखें, बिना एक बंदे को सरहद पार, एक फौजी आपका सरहद पार नहीं करता, लेकिन वहां पे लोग उठ जाते हैं, लाखों लोग उठ गए बैनर लेके कि हमें इंडिया के साथ मिलना है। क्यों? उसका कारण क्या है? क्या हम वहां पे कुछ करवा रहे हैं? बिल्कुल नहीं करवा रहे, हम अपने यहां करवा रहे हैं। कश्मीर को इतना चमका रहे हैं कि वहां पे लोग कह रहे हैं यार ये भी तो कश्मीरी है। ये जो इंडियन कश्मीरी हैं, जैसे कि वो लोग अपने आप को कश्मीरी मानते हैं, जम्मू और कश्मीर के हैं, ये भी लोग जम्मू और कश्मीर के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पीओके है, उधर ढंग का अस्पताल नहीं है, उधर ढंग की यूनिवर्सिटी नहीं है, उधर ढंग के स्कूल और कॉलेज नहीं है। उधर अगर एक गर्भवती महिला को ले जाते हैं गाड़ी से अस्पताल, तो ऐसे कई केस सामने आए हैं कि महिला भी खत्म हो गई, बच्चा भी खत्म हो गया। रोडें टूटी फूटी, धचके खा के अस्पताल। पाकिस्तान ने जो भी तरक्की करी है लाहौर में करी है, थोड़ी बहुत तरक्की करी इस्लामाबाद में करी। इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी ध्यान नहीं दिया बाकी पाकिस्तान को। जो मिला पाकिस्तानी पंजाबी को मिला, और जो पाकिस्तानी पंजाबी को नहीं मिला फिर वो किसी को नहीं मिला। पहली प्रायोरिटी हर समय पाकिस्तानी पंजाबी रहा है। तो दोस्तों यहां पे ये तो एरिया बिल्कुल निगलेक्टेड था, और पाकिस्तान के मन में इतना गिल्टी कॉन्शियस। आपने कभी देखा है भारत को कोई, हम आजाद दिल्ली, आजाद उत्तर प्रदेश, आजाद उत्तराखंड, आजाद तेलंगाना, कभी ऐसा नहीं होता। इन्होंने आजाद जानबूझ के नाम रखा, इसलिए रखा क्योंकि आजाद था ही नहीं, इसलिए लोगों को जस्टिफाई करने के लिए। चोर बोलता ना मैंने चोरी नहीं करी, वो आजाद था ही नहीं इलाका, कभी वो आजाद था ही नहीं, वो तो ऑक्यूपाइड इलाका है, लेकिन उसको जबरदस्ती आजाद 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 ये करा। अब ये फंसे कहां पे पाकिस्तानियों की अगर पैसे होते दोस्तों, और ऐसी बात नहीं, एक जमाने में थे पाकिस्तान के पास पैसे, उन्होंने तब पीओके की यार नहीं तरक्की करवाई, उन्होंने तब रोडें नहीं बनवाई, उन्होंने तब वहां पे अच्छे कॉलेजेस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए, उन्होंने वहां पे कंपनियां नहीं खोली, उन्होंने तब नहीं खोली। वहां पे ढंग का होटल नहीं है, वहां पे ढंग का होटल नहीं है, ढंग की टूरिज्म नहीं है, ढंग की सड़कें नहीं है, ढंग का इंटरनेट नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है। वहां के लोग मोहताज हैं कि मतलब भाई लाहौर का कुछ टुकड़े फेंकेगा तो हम लोग खाना खाएंगे, ये इतना बुरा हाल है। वो लोग बिजली पैदा करते हैं, 8 रुपए की। मैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहा हूं। वो पैदा कर रहे हैं बिजली 8 रुपए की, 10 रुपए की, उनको खरीदनी पड़ रही है 40 रुपए की। क्यों? क्योंकि जो मोटा वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी लाहौर में बैठा है ना, मोटा वाला, बिल्कुल ऐसी गर्दन जंगली सूअर जैसी, उसके घर में बिजली जा रही है। ये पैदा कर रहे हैं बिजली, इनको नहीं मिल रही। जब वो अपने भाइयों से बात करते हैं इंडियन कश्मीर में,
आपके यहाँ बिजली कितने की मिलती है? जब वो बताता है कितने की मिलती है, इनका गला सूख जाता है। आपके यहाँ और कौन कौन सी फैसिलिटी हैं, क्या सुविधाएं हैं? फिर वो बताता है कि जो अस्पताल है 2 किलोमीटर दूर मेरे घर से है, वो मेरा बच्चा भी बगल में जाता है स्कूल, मुझे तो हर चीज़ है, सब्जियां भी सस्ती हैं, खाने पीने की चीज़ सस्ती है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, इंटरनेट भी हमारा 4G 5G चल रहा है, सब कुछ टनाटन है एकदम, सब कुछ फिट है। तब जाके वो जो पीओके में बंदा बैठा है ना, उसके मन में ख्याल आता है, यार ये तो लाहौरी पंजाबियों ने मेरा बेवकूफ़ काट दिया, यहाँ पे इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया, तो बेवकूफ़ बना रहे हैं 75-76 साल से। इसलिए वहां पे डिसग्रेंटलमेंट है। जितना भारतीय सरकार कश्मीर को चमकाएगी, जितना तरक्की करेगी, मैं तो कह रहा हूं खोलो आईपीएल टीम यार, आईपीएल टीम खोलो, ठीक है, कश्मीर किंग्स के नाम से, JNK किंग्स के नाम से, जम्मू और कश्मीर किंग्स के नाम से एक आईपीएल की टीम खोलो, कोई खोले आईपीएल की टीम, एक बढ़िया सा स्टेडियम बनाओ। मैं तो बख्शी स्टेडियम को देखता हूँ श्रीनगर में, मुझे बड़ा दुख होता है। बख्शी स्टेडियम को तोड़ के शानदार एक स्टेडियम बनाओ, स्टेट ऑफ द आर्ट श्रीनगर में। ऐसा स्टेडियम होना चाहिए कि 70-80 हज़ार लोग बैठे और हल्ला करें बिल्कुल उसके बीच में। जम्मू में आप एक शानदार इंटरनेशनल स्टेडियम और वहां पे मैचेस रखो यार, बोलो BCCI को मैचेस होंगे वहां पे, होंगे पक्का। जब भी आईपीएल होगा, चाहे उनकी टीम होना हो, वहां पे मैचेस करवाओ, वहां पे आप मैचेस करवाओ वहां पे। और लोग चाहते हैं वहां पे, दे आर स्टार्व्ड ऑफ गुड एंटरटेनमेंट। कश्मीर में तो इस चीज की भूख है कि एंटरटेनमेंट हो। मतलब कश्मीर में इतने सालों तक ये महबूबा ने, सब लोगों ने मिलकर सिनेमा हॉल बंद करवाए। पहले बंद आतंकवादियों ने करवाए थे, इन्होंने खोले ही नहीं, इनको लगा कि गैर इस्लामी है, खोलो ही ना। आज की तारीख में वहां पे घटिया पिक्चर भी चल जाती है, क्योंकि लोग देर सो स्टार्व्ड ऑफ एंटरटेनमेंट। क्रिकेट तो अच्छी चीज है, खिलाओ सबको क्रिकेट यार वहां पे। मैं बता रहा हूं, आप ये एरिया इतना तरक्की, इसमें इतना पोटेंशियल है, इतना ज्यादा पोटेंशियल है कश्मीर में। कश्मीर है बिल्कुल, जिसको कहता है ना, इट्स लाइक अ बैटरी, एक ऐसी बैटरी जिसका पावर ड्रेन नहीं होता, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। जितना आप कश्मीर को चमकाओगे, उतना पाकिस्तान का गला सूखेगा और पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का होगा। क्योंकि एक दिन, और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब वहां के लोग खड़े हो जाएंगे इस्लामाबाद में जाके कि बॉस हमारा हिसाब कर दो, हम जा रहे हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें भारत जाना है। तो दोस्तों, ये वीडियो यहां पे खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेजरली राइट को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी वीडियो है और एक स्टेटमेंट पर आए जो अमित शाह जी ने फिर से दी है। पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तब काम भी काफ़ी एक मतलब गर्म हो गया था कि ये चीज़ें क्या कर रहा है इंडिया, क्या नहीं कर रहा। लेकिन तब एक स्टेटमेंट का ना थोड़ा बहुत यकीन माने मज़ा नहीं आया था, लेकिन अब जो स्टेटमेंट का मज़ा आया ना वो बहुत हटके, इसलिए क्योंकि उन्होंने भाई एक जो वहाँ पर काम नहीं हुई, अब काम हुआ है, अब काम हुआ है ना, ये चीज़ है। अब उन्होंने अपने काम वहाँ किए हैं, वहाँ लोगों को एक फैसिलिटेट किया है, उन लोगों को हर चीज़ प्रोवाइड किया है, नेट हो, ग्राउंड हो, जो इंटरटेनमेंट हो, उन्होंने हर चीज़ वहाँ दे दिया है। अब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, थोड़ा इधर से भी कान खड़े होंगे, इनको भी पता चलेगा उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो वहाँ पर किस लिए दे रहे हैं। इसीलिए दे रहे हैं कि वहाँ उन्होंने एक चीज़ें ही ऐसी कर दी हैं कि हम अगर बोलें तो आगे लोग भी बोले बिल्कुल भाई हम आपके साथ खड़े हैं कि आपने हमारे यहाँ काम करवाए हैं, स्मार्ट सिटी एक देखो ना, एक स्टेटमेंट होती थी, लेकिन इस दफा उन्होंने एक हक जिताया है कि भाई आप इधर आकर, मतलब कि आपका जो हक है ना अभी भी एक अधूरा पड़ा हुआ है, आप जब चाहें आकर अपना हक संभाल सकते हैं, आपको कोई बंदा रोकने वाला नहीं है। ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक आपके मतलब कि एक पाकिस्तान के मुंह पर एक धचका भी पड़ा है, जो एक मतलब कि ये स्टेटमेंट अब हाल की दी हुई है ना, क्योंकि आज ही हमारा भाई मीडिया काफ़ी इस पर एक दंगा कर रहा था। पहले वो ठीक है दूर दूर की खबरें दे रहे थे, लेकिन जब एकदम से स्टेटमेंट आई ना तो हल्ला इधर मच गया कि ये यार ये क्या हो गया, क्योंकि पहले उधर लोग काफ़ी एक कंट्रोल में, आप समझे ना, एक मतलब के दबाव में है। आज के दौर में या अभी तक फ़िलहाल पाकिस्तान में पहले बंदों को लगता था कि यार हम आज़ाद हैं, हम आज़ादी में हैं, हम डेमोक्रेसी में, हम बोल भी सकते हैं, हमारा मीडिया भी आज़ाद है। लेकिन इस 2-3 साल में ना भाई वो भला इमरान खान का, उसने हर चीज़ ऐसे आईने की तरह दिखा दिया कि ना तो भाई आप डेमोक्रेसी है और ना ही आपका मीडिया आज़ाद और ना ही आप आज़ाद बोल सकते हैं। एक नॉर्मल पाकिस्तानी भी ये क्या है मतलब होता है ना, मतलब चलता फिरता बंदा बात कर ले तो हो जाता है, चलता है ऐसा सिस्टम, लेकिन वो बंदा भी कोई बात नहीं कर सकता, उसको भाई काफ़ी एक मुश्किलात सहनी पड़ती है। तो तब इनको पता चला कि हम आज़ाद नहीं हैं। अब पहले स्टेटमेंट होती थी एक इंडिया से देते थे यार हम अपना एक मतलब कि कश्मीर वापस ले लेंगे, तो इधर काफ़ी लोग ना एक हाँ तक पब्लिक भी नहीं झेली जाती थी, हमारे बनाते थे साहब, हमारे भाई मुल्ला ऐसे सड़कों पर आ जाते थे कि ये
आप इधर आए तो सही। लेकिन अभी फिलहाल में इतनी इतनी बड़ी स्टेटमेंट देखी है, वाद है, कोई बंदा यही बोलता है कि भाई वो ले ले तो अच्छा है, क्योंकि ये इधर बैठे ही कश्मीर पर है। अगर आज कश्मीर का मुद्दा हल हो जाए ना तो भाई इनको को पूछे ही ना, बंदा इनको मुंह ही ना लगाए कि आप किस तरीके से इधर लगे फिरते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि पिछले कुछ सालों से हम भी मतलब ये 1-2 साल से ये स्टेटमेंट काफ़ी हमारी नज़रों से गुजरती थी, या सुनते थे कि भाई 2024 में पीओके जो है ना वो वापस ले लिया जाएगा, या इसके ऊपर कोई आपको ना एक शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी, या एक ऐसा काम होगा कि आप एक दफ़ा जो है ना वो अक्के बक्के रह जाएंगे। तो हम बड़ा सोचते थे कि यार ये कोई लड़ेंगे या कोई इस तरह क्या होगा, ऑपरेशन कोई होगा या कोई इस तरह का सीन क्रिएट होगा जिस वजह से जो है ना वो हमें यही लगता है कि हमारे भी आगे कुछ ना कुछ डिफेंस करेंगे या कोई ऐसा। लेकिन बिल्कुल ये नहीं पता था कि जो कलम की ताकत है ना उसके साथ कोई ताकत नहीं मिल सकती। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कलम की ताकत तो एक इस्तेमाल की है, जो आपके सामने उन्होंने एक रिटर्न एक डॉक्यूमेंट जो है ना वो चेंज किया और बता दिया कि जो 43 या 46 सीटें गिलगित बल्तिस्तान की थी प्लस पीओके की, वो भाई इधर हमने आपकी बना के रख दी हैं। जब आपका दिल चाहे आप जो है ना इधर आके अपनी गद्दी संभालें, आप इंजॉय करें, आप कहिए सब कुछ। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत आप इतना बड़ा राइट दे देते हैं अपनी असम्बली में। तो ये एक बिल्कुल एक शॉकिंग न्यूज़ है। तो दूसरा भाई बिल्कुल मेजर साहब की बात ठीक है कि हम क्यों इतना जल्दी जो है ना इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि जो इधर जो पिछला एक थोड़ा सा 1 साल पीछे गुजर जाए तो आपको नज़र आया होगा कि कितनी डेवलपमेंट कश्मीर के अंदर हुई है। एक स्मार्ट सिटी को देख लें, उस प्रोजेक्ट के तहत कितना एक चेंज जो है ना वो वहाँ पे आया कश्मीर के अंदर। अब आप वो लाल जो है ना वो घंटा घर देख लें, स्मार्ट सिटी जो वो आपको जो है ना वो इतना बड़ा एक चेंज उसमें नज़र आएगा। लोग एक पूरा एक ऐसा माहौल बना हुआ है, रात को आप मार्केट्स में जाएं, एक रंग बिरंगी भाई लाइटें हैं, एक बड़ी प्यारी एक स्ट्रीट्स उन्होंने बना दी हैं। बाकी लोगों को एक मतलब ना उनको जो कि जिस तरह का लोग मॉल चाहते थे, मॉल नहीं, एक लोग बिल्कुल पीछे उन्होंने जो एक बड़ा एक बुरा टन्योर देखा है वहाँ के लोगों ने, वो अब थोड़ा सा ना रिलैक्स अपने आप को करना, एक अच्छी तालीम, एक स्पोर्ट्स में, या अपने आप को ना मतलब एक सिनेमा हो गया या इंटरटेनमेंट या हर तरह की चीज़ों की जो है ना उनको ज़रूरत थी जो कि मतलब उनको मिली है। खासकर उनका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो उनको एक इजी चाहिए था। खासकर जो है ना वो मतलब आप जिस तरह देख लें कि एक सस्ती चीज़ें होगी या इससे रेलिवेंट आप देख लें। तो ये चीज़ें जब हमारे इधर जो उनके ज़ाहिर बात है आधे रिलेटिव इधर बैठे हुए हैं, तो जब वो बताते हैं तो ऑटोमेटिकली यार बंदे का दिमाग तो ख़राब होता ही है कि एक भाई हमें यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है जो कि सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है। यहाँ पे हमें जो है ना वो बिजली सस्ती मिल रही है जो कि इधर इन बेचारों को मिलती नहीं है, और उसके अलावा खाने पीने की अशिया जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे उधर सस्ती हैं तो जो कि इधर बहुत ज़्यादा महंगी हैं। तो बहुत सारी चीज़ों का अगर देखें कंपैरिजन करें ना तो ये चीज़ें सारी हमें जो है ना इधर फेस करनी पड़ती है जो कि उस साइड के ऊपर नहीं है। तो लोगों के अंदर एक भावना जो है ना वो ज़रूर जागती है और वो इस चीज़ के ऊपर सोचते हैं। तो आस्ता आस्ता फिर आवाज़ें उठेंगी, आवाज़ ऑटोमेटिकली उठनी है जब इतना बड़ा एक स्टेप भाई देख लो कि अमित शाह पहले भी इनको ऐसे ही लड़े थे 370 की तरह उस वक्त, अब दोबारा फिर जो है ना वो ये एक उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया। मैं कहता हूँ कि उन्होंने एंड कर दिया, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था ऐसा यार। नहीं वाकई आप देखो ना मेजर साहब ने जैसे बोला है कि एक हमारे उधर भाई रहते हैं, अब भाई से अब ये मुराद है ना कि जब भी हम सोचते हैं कि यार 2000 मतलब कि कैसे पीओके ले लेंगे, कैसे आज़ाद कश्मीर वापस मिला लेंगे, तो वो माइंड आता है नॉर्मल बंदे के एक दिमाग में कि यार वाकई ये एक उधर खून खराबा होगा, उधर मतलब के फोर्स से आएंगी, हर तरफ से एक हिसाब किताब होगा। लेकिन ये गलत बात है। अब देखो ना अगर मतलब कि इंडिया ऑपरेशन करता है तो उसमें कश्मीरी भी मरेंगे, अगर कश्मीरी मरते हैं तो फिर लेने का फायदा ही क्या, क्योंकि उनकी खातर उनको भाई उनके खातर ही हर चीज़ करनी है, अगर वो ना रहे तो फिर लेने का क्या फायदा। अब इसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से ये चीज़ हुई है। लेकिन अब ये नहीं कि मतलब कि इंडिया ले लेगा, ये इधर लोग उधर से इधर के उधर जाएंगे, ये बोल कर ये लोग ओपनली बोलेंगे ना, घरों से निकलेंगे, उनको बताएंगे। अब देख लो यार आप सिर्फ दूर ना जाए बिजली के ऊपर आ जाए, आप जितनी बिजली जो है ना वो पीओके से बांध रही है, या जब बड़ी जो नहरें या दरिया जो पानी सारा जो है ना वो साइड के ऊपर से आ रहा है, ठीक है।
तो जब उन बेचारों को ज़ाहिर बात है वो जो कि एक बिजली की कीमत जो पिछले दिनों में उन्होंने भाई खंभे उतर से उड़ा दिए थे, उन्होंने कहा कि आपने उतार के ले जाओ, जब हमें आपने चीज़ सस्ती नहीं देनी। उसकी वजह भी यही है कि एक चीज़ वहाँ पे प्रोडक्ट हो के उन बेचारों को पड़ती है 3, 4, 5, 6 रुपए में, 8 रुपए में भाई, हाँ 8 रुपए में यूनिट अब उनको बेचारों को मिल रहा है। वहाँ पे घर में बैठे जो है ना वो आप जिस तरह अब सुई गैस है, वो जिस तरह बलूचिस्तान में है ये सारा कुछ सीन, वो उन बेचारों को तो मिलता ही नहीं है, वो सारा इधर पंजाब वाली भाई मेरे देखो ना, अगर ये ठीक होते ना, अगर मतलब कि एक अपने बंदे के बच्चे होते तो इन्होंने एक बलूचिस्तान किसी के हाथ में नहीं देना था, इन्होंने खुद मदनियात निकालनी थी और खुद इधर डेवलपमेंट करनी थी अपने मुल्क, उन लोगों को भी, क्योंकि अब जो बैठे हुए हैं ना वो ये मुल्क को मुल्क ही नहीं समझते, वो तो बस भैया अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, कुछ पैसा खाते हैं, एक लोगों के ऊपर भारी टैक्स डालते हैं और हर चीज मतलब के IMF के दबाव में हर जो भी आता है एक IMF के दबाव में हमें मतलब के एक उसमें नपीटता जाता है कि ये इसमें रहे, आपने पेट पाले उधर भाई बाहर अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, आपने मतलब के बच्चों को सेट किया, उधर होटल वगैरह रेस्टोरेंट आपने नाम किए और अपनी जिंदगी सुकून से बसर की। जो भी करता है, जनरल बाजवे को देख ले भाई, उसके ऑस्ट्रेलिया में 2 रेस्टोरेंट ओपन हुए हैं, अब वो एक मतलब के एक अमेरिका में कर रहा है, तो उस चीज उसको पाकिस्तान का क्या लगे। अब आपने मतलब के इंडिया के मेजर यार देख ले, वो उधर रहते हैं एक इंडिया में अपना सुकून से वो एक सिंपल सी जिंदगी गुजारते हैं, और एक बीवत रावत आपने देखा नहीं था भाई, देखा था घर भी मेजर साहब ने दिखाया था। तो ऐसी यार असल में ना हमें एक थोड़ा सा हमारे लोगों के अंदर यही विचारों का मसला था कि उनको ना एक चीज़ जो है ना वो एक इनके दिमाग में डाली हुई थी कि वो दुश्मन फलां ऐसे कर रहा है, आपके मुल्क का नुकसान कर रहा है, वो यहाँ पे तरक्की नहीं होने दे रहा। तो यहाँ पे आपका एक बहुत बड़ा एक जहाँ जो एक लोकेशन है ना, ये एक कुदरती आपको एक सोने जैसी लोकेशन मिली हुई है, लिहाजा यहाँ पे कोई भी जो कंट्री है ना वो मतलब यहाँ पे तरक्की नहीं होने देता या वो चीज़ें बेहतर नहीं होना, वो इस वजह से कोई ना कोई चीज़ें करवाता रहता है। ये जिस तरह मतलब एक वाक़ई हो जाते हैं मुल्क के अंदर। लेकिन जब लोगों को अब थोड़ा सा दूसरी साइड के ऊपर जाकर लोगों ने देखा है ना, तो फिर पता चला कि भाई बाहर कुछ भी नहीं है, ये अंदर ही सब कुछ है। तो इसलिए लोग जो मतलब एक टाइम था इंडिया को कोई नाम नहीं लेता था, इधर यकीन करो नाम नहीं लेता था कोई बंदा, एक यूट्यूब के ऊपर देख लें या एक ओपनली, तो अब लोग खुला बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग उनकी तारीफें कर रहे हैं। यार आप देखो ना, एक बलूचिस्तान में जो सबसे बड़ा एक रीजन था ना, वो इन्होंने चूरन बेचा हुआ था रॉ का, कि भाई इधर रॉ मुलव्वस है, जो भी बंदे मरते हैं मतलब कि जो भी ऑपरेशन होते हैं ये हम इंडिया के खिलाफ करते हैं। लेकिन वो तो भाई बाद में खुलासा खुला कि वो बेचारे उनकी एक मदनियात हासिल करने के लिए उनको आप ही निपटा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा इन्होंने भाई इधर झूठ बोला है और खुद या अब एक्सपोज हो रहा है, वो भी सोशल मीडिया के जरिए। हर बंदा अब रियलिटी जानता है, बंदा अब हर तय तक जाता है। बाकी वीडियो काफी इंटरेस्टिंग थी मेजर साहब की, अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया, भाई को बोलने का नहीं मौका मिला। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।